आज का सब्जेक्ट है दिमाग कैसे बढ़ाएं। बुद्धिवर्धक जड़ी बूटी कौन कौन सी है जिनके खाने से हमारा दिमाग तेज हो सकता है, हमारी बुद्धि तेज हो जाएगी। जब हमें भूल भुलैया होने लगती है या स्मरण शक्ति कम हो या कोई चीज़ याद नहीं रहती या कोई हम काम बुद्धि का नहीं कर सकते, तो हमें आयुर्वेद के सहारा लेना पड़ता है। उसमें आयुर्वेदिक कुछ दवाइयाँ हैं जिनके बारे में हम बताएंगे। आज बताएंगे हम आपको 7 ऐसी दवाई, ऐसी जड़ी बूटी जिनसे आप अपनी मेमोरी बढ़ा सकते हैं, आप अपने बच्चों की मेमोरी बढ़ा सकते हैं और स्मरण शक्ति को अच्छा कर सकते हैं। तनाव से, समस्याओं से सुलझने की ताकत मिल सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर पसंद आता है ये वीडियो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें। अब इसके लिए दिमाग को तेज़ करने के लिए सबसे पहले आप तकनीक की इस्तेमाल करना बंद कर दें। जैसे कोई हिसाब किताब लगा रहे हैं तो आप कैलकुलेटर उठा लेते हैं, आप सीधा पेन और कॉपी लें और अपने हिसाब किताब लगाना शुरू कर दें। कई लोग कुछ लिखते हैं तो कंप्यूटर का सहारा लेते हैं, आप अपने हाथ से लिखना शुरू करें। और आजकल ChatGPT जो आया है ये आपकी बुद्धि को बिल्कुल चाट जाएगा। तो आप अपने हाथ से लिखें, अपने दिमाग से लिखें और बुक्स पढ़ें। आप अपने दिमाग को तेज़ करने के लिए दिमाग का व्यायाम है पुस्तक पढ़ना, और शारीरिक व्यायाम भी रोज़ करें और पॉजिटिव सोच बनाएं। अगर पॉजिटिव सोच नहीं बन पा रही है तो मोटिवेशन की कुछ बुक्स आती हैं, उनको आप बाज़ार से ख़रीदें और वो किताब पढ़ें, अवसाद को दूर करें। इसके लिए आप अच्छा भोजन करें, पौष्टिक भोजन करें और ड्राई फ्रूट्स लें। आयुर्वेदिक जो दिमाग को बढ़ाने वाली बल्य औषधि हैं उनका प्रयोग करें और खुल करके आप नींद लें। अब आते हैं हम उन दवाइयों पर जिनके लिए हमने ये वीडियो तैयार किया है। पहला सबसे टॉप की चीज़ है ब्रह्मी। आप ब्रह्मी का घृत भी खा सकते हैं, चूर्ण भी खा सकते हैं, इसकी टेबलेट भी आती हैं। तो यह स्मरण शक्ति को बढ़ाता है और मानसिक तनाव को कम करती है, बुद्धिवर्धक है और आयुर्वेद में हजारों साल से यह प्रयोग होती आई है। अश्वगंधा भी आपको शारीरिक और मानसिक बल देने के लिए काम आती है और स्ट्रेस को कम करती है, आपकी चिंता को कम करती है, आपके दिमाग को ताकत देती है। और सबसे बड़ी बात है कि दिमाग में जब कमजोरी होती है, उसको सहन नहीं होती कोई चीज़ें, तो उसकी सहनशीलता बढ़ जाती है। आप शंखपुष्पी का प्रयोग कर सकते हैं। शंखपुष्पी से भी स्मरण शक्ति बढ़ती है और एकाग्रता बढ़ती है और बहुत देर तक याद रखने की ताकत आती है। दिमाग में स्पष्टता आ जाती है, उलझन नहीं रहती और नींद खुल करके आती है। वच एक ऐसी औषधि है जिसको पता है, यानी कि आप बेहोशी टाइप में रहते हैं, आपको पता नहीं है कि आप कहाँ बैठे हैं या आप बेसुध से रहते हैं, दिमाग सुन्न सा रहता है, तो इसके खाने से आपके शरीर में, आपके दिमाग में संज्ञाकर होगी, यानी कि ज्ञानवर्धक है। और वाक्य शक्ति, जो बोल नहीं सकते, बोलने में कोई गड़बड़ है या बोलने की पावर नहीं है, जल्दी ही घबरा जाते हैं या दिमाग काम नहीं करता, तो और बोलते भी बहुत कम है, गुनगुना बोलते हैं और अंदर अंदर कुछ स्पष्ट नहीं बोलते, इससे स्पष्ट बोलना शुरू कर देते हैं। जो बच्चे तोतले हकले बोलते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये दिमाग की थकान को दूर कर देती है। जटामासी को आयुर्वेद में भूतगन्य बोला है, यानी कि जो दिमाग में ऐसी गड़बड़ हो जाती है कि हंट-सट बोलता है, गालियाँ बोलता है, क्रोध करता है या डर के बैठ जाता है, इस तरीके से जो भूत के आने से लक्षण बनते हैं दिमाग में। ये भूतगन का मतलब ये बैक्टीरिया
नाशक यानी कि एंटी बैक्टीरियल हैं। तो ये जटामासी के प्रयोग करने से आपके तनाव भी बहुत कम हो जाएंगे और चिंता करने की आपको फिर कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। चिंता करेंगे तो उसका समाधान भी कर लेंगे। मानसिक संतुलन ये बनाए रखती है और बीपी को भी ये नॉर्मल कर लेती है। जटामासी लेने से बीपी वालों को भी बड़ा आराम मिलता है और दिल को सुकून मिलता है। मुलेठी एक बल्य औषधि है जो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के बल बढ़ाती है, दिमाग को बल देती है। ये टॉनिक के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बुद्धिवर्धक भी है। बड़ी शांति मिलती है दिमाग को और दृष्टिवर्धक है, यानी कि इसके खाने से दृष्टि बढ़ती है और ये बालों के लिए बहुत अच्छा है। ये गंजेपन को दूर करती है, बालों को झड़ना बंद करती है। और गुड़ची एक रसायन है, यानी कि गिलोय ये रसायन है, ये जोरहर भी है और मानसिक शक्ति को बढ़ाती है और भूल भुलैया में भी ये काम करती है, शरीर में इम्यूनिटी पैदा करती है। तो ये थी सर्वश्रेष्ठ औषधि दिमाग को बढ़ाने वाली। इसके साथ बहुत और भी हैं, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इनका लिए एक टॉनिक भी आप बना सकते हैं। जितनी भी ये 6 चीज़ें हैं, ब्रह्मी, अश्वगंधा, शतावरी साथ में लगा लें और शंखपुष्पी, वच, जटामासी, मुलेठी और गुड़ची, इन सब का काढ़ा बना करके उसमें आप सौंठ, मिर्च और पीपल यानी कि तिरकटू मिला लें। और आप थोड़ा सा इसमें बादाम भी मिला सकते हैं। इसकी घुटाई करके अच्छी तरीके से काढ़ा बना लें और काढ़ा बना करके प्रतिदिन 20 से 30 ml पीने से आपकी बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी। आप जो स्ट्रेस में पड़े रहते हैं, काम करने का दिल नहीं करता और आपको समस्या का समाधान नहीं दिखाई देता, ज़िंदगी उलझी हुई दिखाई दे जाती है, बीपी हाई हो जाता है या लो हो जाता है, तो ये काढ़ा पीने से आपको बड़ा शांति मिली। इसके लिए हम अपने मरीजों के लिए एक टॉनिक बनाते हैं जो जिनमें ये सब चीज़ें हैं। वो उसका नाम है ब्रेनिका की भी हम 2 चम्मच सवेरे, 2 दोपहर, 2 शाम को देने से मिर्गी वालों को भी आराम मिलता है और जिसका शरीर ऐंठता है उनको भी मिलता है। और तनाव, बीपी हाई और स्मरण शक्ति का ह्रास होना, या पढ़ा लिखा याद ना रहना या किसी भी चीज़ का याद ना रहना, उन सब के लिए ये औषधि है। धन्यवाद। आज इतना ही बताता हूँ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें और शेयर करें अपने दोस्तों में।